महाराष्ट्र की राजनीति में असली धोखेबाज कौन है, इस बात को लेकर हर किसी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, या शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, या फिर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, या उद्धव ठाकरे ने ही अपने नेताओं को धोखा देते हुए खुद मलाईदार यहाँ पर कह सकते बड़े पद हासिल करे और साथ ही साथ वहाँ पर तमाम ऐलान करे और विधायकों को बड़े झटके लगते नजर आए मैदान पर। जी हाँ, यानी कि जिस तरीके से जमीनी स्तर पर विधायकों को सब कुछ झेलना पड़ा, इसी वजह से लगातार इन सब बातों को लेकर कयास उठाए गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में असली धोखेबाज कौन है, क्योंकि शरद पवार ने सरकार बनाई थी महाविकास अघाड़ी, उसमें उद्धव ठाकरे का भी मुख्य भूमिका दी गई, यानी सबसे बड़ी मुख्य भूमिका तो शरद को ही दी गई थी मुख्यमंत्री पद के तौर पर, लेकिन शरद ने कभी भी उस पर खुलकर कुछ बातें नहीं करी। लेकिन इसके बाद आपको बता दें, जब इस्तीफा दिया था उद्धव ठाकरे ने, तो कहीं ना कहीं शरद पवार ने उससे पहले इनकार किया था कि आपको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने फिर भी इस्तीफा दिया था और इस्तीफे के बाद ही कई सारे और चर्चाएं शुरू हो गई थी। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें कि फिर यहाँ पर जब बात आई बगावत की, तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाकर शरद पवार ने एकनाथ शिंदे की तारीफ भी करी थी कि शिंदे के समर्थन में जैसे 40 से ज़्यादा विधायक गए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, वो भी उस पार्टी के लिए जिसमें विधायकों की संख्या ही 55 हो। उसमें से भी अगर 40 से ज़्यादा विधायक किसी एक नेता को समर्थन दे रहे हैं, तो यानी कि जरूर उस नेता में कोई ना कोई काबिलियत है। ये बात शरद पवार ने खुद कबूली थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने धोखे पर खुद बोला था एकनाथ शिंदे के कि असली धोखेबाज तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ही है, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे बीमार थे तो इन्हीं बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन इन नेताओं ने मिलकर उद्धव के खिलाफ साजिश रची और खुद का ही एक अलग प्लान बना लिया फडणवीस के साथ मिलकर, यानी कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। उद्धव ठाकरे की इस पूरे बगावती खेल पर सही बैठता है कि उद्धव की नजर हटी थी थोड़ी सी राजनीति से और वहां पर बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, या यूं कहें कि पूरी तरीके से निर्भर हो गए थे। उन्होंने गलत इस्तेमाल करके पार्टी से ही दगाबाजी कर दी। संजय राउत जेल में है, वो जेल से बाहर कब आएंगे, इस बात को लेकर सवाल हर किसी के सामने है, लेकिन अभी तक इस सवाल का जवाब भी नहीं मिल पाया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या आप शरद पवार भी उद्धव ठाकरे से अलग होने की सोच रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक साथ मंच पर नजर आए थे, जो कि क्रिकेट से जुड़ा बताया गया था, लेकिन फिर भी सवाल वहां पर भी उठे थे कि अगर एक साथ नजर आए फडणवीस, शिंदे और शरद पवार, तो जरूर कोई ना कोई राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर राजस्थान की सियासी चर्चा को लेकर लगातार चर्चाएं थी कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, कैसे ये खेल बदलता है, इस बात को लेकर सवाल कई उठाए गए। लेकिन आपको जानकारी और दे दें तो उद्धव ठाकरे ने शरद पवार पर भी खुलकर बोला था कि कहीं ना कहीं उनको पूरा भरोसा था कि शरद पवार उनका साथ दे रहे हैं, साथ देंगे और साथ देते रहेंगे आने वाले वक्त में। लेकिन यही बात ठाकरे परिवार की तरफ से भी कही गई थी कि सबसे ज्यादा भरोसा उनको अपने ही विधायकों पर था, इतना दूसरी पार्टी के नेताओं से नहीं था, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी की बात की जाती है। लेकिन उन पार्टी ने उस समय साथ दिया, शरद पवार की पार्टी ने साथ दिया उद्धव ठाकरे का, जब उनके ही बागी हो गए थे नेता, तो तब शरद पवार का साथ मिला था उद्धव ठाकरे को। शायद शरद पवार की ये बात कभी भी ना भूले, उद्धव ठाकरे एक बहुत बड़े नेता के तौर पर यहाँ पर जिम्मेदारी अदा करी थी खुद शरद पवार ने उद्धव ठाकरे का साथ देकर, क्योंकि सरकार में अगर मलाईदार कैबिनेट भी अपने पास रखे, सत्ता की मलाई खाई, तो उद्धव ठाकरे का कठिन परिस्थिति में साथ भी दिया था। लेकिन धोखा भी कह सकते हैं शरद पवार ने नहीं बल्कि शिंदे ने ही दिया हुआ है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में शरद पवार भी अपना माइंडसेट बदल सकते हैं, क्या उद्धव से अलग हो सकते हैं, इस पर अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। जाते जाते कुछ और जानकारी दे दें तो राज ठाकरे को लेकर भी हमने चर्चा करी थी। राज ठाकरे ने धोखा तो उद्धव ठाकरे को जरूर दिया था, अलग हुए थे, लेकिन उन्होंने शिंदे की तरह हाल नहीं कर दिया था कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह तक छीनने की बात आ जाए। उन्होंने सीधा सीधा अपना मुंह मोड़ा और अपनी नई पार्टी एमएनएस का, यानी महाराष्ट्र में यहाँ पर एक नई पार्टी का गठन कर लिया, और जिसकी चर्चा आज बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।